वेलकम टू बेटा गुरु। मैं आपका विकास आपको नया चैनल प्रस्तुत करता हूं। तो स्टूडेंट, आपकी जो क्लास चल रही थी आपकी M2R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिकेशन की, जिसमें कि हम बात कर रहे थे CSS जो आपका इसमें चैप्टर है, कास्केडिंग स्टाइल शीट जिसको बोलते हैं। तो इसमें जो हमने चैप्टर ख़त्म कर लिए थे, आपके लगभग सारे चैप्टर हो गए थे यहाँ तक। टेबल तक मैंने आपको बता दिया था। अब आपके बचे हैं CSS मेन्यू डिजाइन और CSS इमेज गैलरी। तो दोनों को मैं बता दूंगा एक ही वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे CSS मेन्यू डिजाइन के बारे में, किस प्रकार से मेन्यू को डिजाइन करते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता दूं। जैसे कि आप देखते हैं, आपकी कोई वेबसाइट होती है तो उसमें इस प्रकार के आपको मेन्यू दिखाई देते हैं, या किसी भी लिस्ट के प्रकार में आपको मेन्यू होते हैं, जिसमें आपके होम होता है, अबाउट होता है, न्यूज़ होती है, या कोई लिंक्स होते हैं। हर वेबसाइट पे आपको मेन्यू दिखाई देंगे इस प्रकार के। तो इन मेन्यू को किस प्रकार से डिजाइन करते हैं, तो HTML से अगर आप मेन्यू डिजाइन करें तो सिंपल से डिजाइन होगी। और जब आपको एक इफेक्ट देना होता है, स्टाइलिश डिजाइन बनानी होती है, तो उसके लिए हम लोग CSS का इस्तेमाल करते हैं, जो कि है कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो की मिलती रहे। और व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया और ग्रुप ज्वाइन करें, जिससे कि आपको PDF के नोट्स और वीडियो क्लासेस के लिंक्स आपको मिल सके। रिजल्ट जो है आपका देर में आने की संभावना है, तो पेपर लॉक अगर करना चाहते हैं तो लॉक कर सकते हैं, नहीं तो वेट करें। एक दिन आपको पूरी जानकारी के साथ वीडियो देंगे। जब कोई अपडेट आएगी हमारे पास तो आप पेपर लॉक कर लीजिएगा। तो चलिए, हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए CSS मेन्यू डिजाइन को लिखते हैं। तो आप ओपन करें सबसे पहले सॉफ्टवेयर नोटपैड प्लस प्लस। तो बेसिकली CSS में मेन्यू डिजाइन का मतलब है क्या। तो मेन्यू डिजाइनिंग को हम लोग बेसिकली यूज करने के लिए हम लोग ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट बेसिकली तैयार करते हैं। यानी कि एक लिस्ट तैयार करते हैं, वही आपको मेन्यू के रूप में उसको डिजाइन हम लोग कर देते हैं। जैसे कि हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं उसी प्रकार से। तो इसके लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे HTML। हमने लिखा HTML, नीचे आया। देखिएगा बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद हमने लिखा हेडिंग। हेडिंग के अंदर आए, यहाँ से आपको जो लिखना है CSS को स्टार्ट करना है। तो CSS को हम बाद में स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं क्या चीज़, HTML को लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसमें CSS के अंदर डिजाइन करेंगे। तो सीधे हम लोग नीचे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हेडिंग को हमने ले लिया है। हेडिंग के बाद हम आएंगे यहाँ पे सीधे बॉडी पे आते हैं, और बॉडी के अंदर फिर हम पहले प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो सीधे हम पहले HTML की कोडिंग कर रहे हैं, अभी हम CSS को नहीं लिख रहे हैं। अभी हम सिंपल से यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट को तैयार करेंगे। तो अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम लोग कौन सा कोड यूज करते हैं, UL कोड का। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे UL, नीचे आते हैं और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक लिस्ट। तो लिस्ट किस प्रकार से रहेगी, इस लिस्ट बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं LI टैग का। तो हमने लिखा LI, और सभी में आपका लिंक बनेगा A से, जिसको कि AHREF लिंक बोलते हैं। ये हमने रेफरल लिंक दिया यहाँ पे, इक्वल टू हैश टैग लगाया। पहला जो हमारा लिंक बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, यहाँ पे हमको इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। जो पहला हैश बनेगा वो पहला मेनू बनेगा हमारा होम। हैश यहाँ पे क्यों यूज करते हैं, हैश इसलिए यूज करते हैं जिससे कि जब हम मेनू पे क्लिक करें तो वो उसी पेज पे रीडायरेक्ट करे, यानी कि दूसरे पेज पे वो ना जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैश टैग का यूज करते हैं। अलग अलग टैग यूज होते हैं, यानी कि अगर हमको दूसरे पेज पे जाना है तो वहाँ पे अलग ब्लैंक करके यूज करते हैं, लेकिन अभी हमको यूज करना है उसी पेज पे। जब हम क्लिक करें होम बटन पे तो होम बटन पर वाला पेज ही ओपन हो, तो उसके लिए हम लोग हैश टैग का यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखें। अब यहाँ लिखेंगे मेन्यू का नाम, जो हमको डालना है होम, जो कि हमारा आएगा ऑर्डर लिस्ट में A में, इस प्रकार से। उसके बाद हम लिस्ट को बंद कर देंगे LI, और इसको हमने यहाँ पे बंद कर दिया। तो ये एक आपका पहला मेन्यू जो है इस प्रकार से तैयार होके आपको मिल गया। AHREF डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे आपने बंद कर दिया डबल इन्वर्टेड कॉमा को। अब इसको हम कॉपी करते हैं और नीचे इसी प्रकार से हमको जितने मेन्यू बनाने हैं उसको हम पेस्ट करते चले जाएंगे यहाँ पे। तो बहुत ही ईजी, आप देखा मैंने एक लाइन आपको लिख के दिखाई, और इसके आगे आप चाहे जितने चाहे उतने मेन्यू बना सकते हैं। तो हमने इस प्रकार से 4-5 मेन्यू लिख दिए, और इसके बाद आपको सिंपल से क्या करना है, जो आपने अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट किया था उसको आपने बंद कर देना है। इसलिए आपने बंद कर दिया। उसके बाद आपने क्या बंद करना है, बॉडी को बंद कर देना है। बॉडी को आपने बंद कर दिया, और सबसे लास्ट में आपका जो HTML है उसको आपने बंद कर दिया। अभी आपका एक चीज़ नहीं बंद है, जो कि क्या है, हेडर नहीं बंद है। तो हेडर को हमने अभी क्यों नहीं बंद किया, क्योंकि हेडर को जो हम यूज़ करेंगे वो हम बंद करेंगे अपने CSS के लिए। तो इसके लिए हमने उसको रोका हुआ है। तो इसको हम नीचे करते हैं, और यहाँ पे आप कोड लिखेंगे, जो लिखेंगे हम इस एरिया में CSS का कोड। अभी हम उसको सेव करते हैं पहले तो मान लीजिए मेन्यू और नंबर 2 डाल दिया हमने, और इसको सेव किया। कौन सी लैंग्वेज में, HTML में हमने इसको
सेव किया, इस प्रकार से सेव किया। अब इसको हम पहले ओपन करके देखते हैं क्या हमको ये मेनू वहाँ पे शो होते हैं या नहीं। तो इसको हम रन कराएंगे। तो ये हमने कुछ यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट बनाई, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि हमने 5 नाम दिए होम। अब इनको हम पहले सेव करते हैं, कंट्रोलर से हमने सेव किया और इसको रन कराएंगे तो देखेंगे आपके सामने इस प्रकार का मेनू की लिस्ट आपकी तैयार होकर आ जाएगी, जो कि सिंपल लूप में है। आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये कोई काम नहीं करेगी। तो अब हमको बनाना क्या है इसमें, सबसे पहले तो इसके नाम हमको चेंज करने हैं, जो कि आपको जैसे भी बनाने हैं आप उस प्रकार तो उसके नाम को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि पहला हमारा होम हो गया। दूसरा मेनू हम चाहते हैं, मान लीजिए हमारा न्यूज़ का है, तो हमने यहाँ पे न्यूज़ डाल दिया। अब यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, NEWS। दूसरा आपका मान लीजिए है स्पोर्ट्स का, तो आपने यहाँ पे स्पोर्ट्स डाल दिया, SPORTS। और दूसरा आपका मान लीजिए है एग्ज़ाम का, तो आपने यहाँ पे डाल दिया एग्ज़ाम। जो मेनू आप देना चाहें वो इस प्रकार से दे सकते हैं, आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ मान लीजिए आपने दे दिया पेपर। तो इस प्रकार से आपको मेन्यू को डिजाइन करना, मैं सिंपल से आपको बता दे रहा हूँ। और लास्ट में हो गया आपका कॉन्टेक्ट। इसको स्मॉल कर दें। तो ये हो गया आपके मेनू। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब इसको रन करा कर देखते हैं क्या डिफरेंट आता है। तो ये मेनू के नाम यहाँ पे आपके क्रिएट हो गए, होम, न्यूज़, स्पोर्ट्स, स्पेलिंग गलत है अभी सही कर देंगे, एग्जाम, पेपर और कॉन्टेक्ट। तो इतना हो गया आपका काम यहाँ पे आसान। SPORTS। ये हो गया। ये आपके मेनू अब क्रिएट हो गए। एक प्रकार से आपका मेनू जो है वो सिंपल सा क्रिएट हो गया। अभी यहाँ पे जो हमने कोडिंग की है वो सिर्फ HTML की है। अब हम इसमें ऐड करेंगे क्या चीज़, CSS को ऐड करेंगे और उसको देखेंगे। अब आपको जो डिजाइन मिलने वाली है वो कुछ डिफरेंट मिलेगी। तो चलिए अब CSS की कोडिंग करते हैं इसमें। और सबके मैंने नाम डाल दिए, मेनू डाल दिए। तो CSS की कोडिंग के लिए हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा, हेडिंग वाले सेक्टर में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको CSS की कोडिंग करने के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, स्टाइल, यानी कि हमको स्टाइल देनी है। अगर आप दूसरे पेज में इसको लिंक करेंगे तो आपको स्टाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सीधे वहाँ पे ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट जो भी आपने दिए होंगे उसके नाम डालने होते हैं और आप उसको डिजाइन कर सकते हैं लिंक करके। वो मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था। अगर आप नहीं देखिए किस प्रकार से CSS को दूसरे पेज पे आकर लिंक करते हैं HTML पे, तो वो जरूर देख लें, वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आपको एक ही पेज में दोनों को मिक्स करके बनाना तो उसके लिए हम लोग को हेडिंग सेक्टर में आके स्टाइल टैग का यूज़ करना पड़ेगा। इस प्रकार से हमने स्टाइल टैग को यूज़ किया यहाँ पे। अब नीचे आएंगे। अब आपको जिस भी लिस्ट में काम करना है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। तो हमको काम करना है अनऑर्डर लिस्ट में, तो हम डालेंगे यहाँ पे UL, यानी कि UL जो लिस्ट हम बनाए हैं उसके अंदर हमको कोडिंग करनी है, उसके अंदर हमको कुछ चेंजमेंट वगैरह करना है। तो हमने लिखा अनऑर्डर लिस्ट और ब्रैकेट लगाया। और अब हमको बात करेंगे यहाँ पे लिस्ट डैश, लिस्ट की जो स्टाइल होगी वो किस प्रकार की होगी, डॉट टाइप उसका जो होगा वो किस प्रकार का होगा, नन, यानी कि कोई इसका टाइप हम नहीं दे रहे हैं, सिंपल सा हम लिस्ट दे रहे हैं, कोई भी यहाँ पे टाइप हम इसमें नहीं दे रहे हैं। उसके इसका मार्जिन जो होगा वो किस प्रकार से होगा, मार्जिन जो होगा इसका वो हम दे रहे हैं 0। जैसे कि अभी आपको दिखाते हैं मार्जिन का मतलब क्या है। इसके पीछे जो मार्जिन दिखाई दे रहा है ये सब आपका हट जाएगा। उसके बाद हम पैडिंग देंगे। पैडिंग कितना है, पैडिंग भी हम जो इसको दे रहे हैं वो हम इसको 0 कर दे रहे हैं, यानी कि कोई भी इसके बीच में स्पेस वगैरह नहीं होना चाहिए। इसको इतना हमने कर दिया, इसको ब्रैकेट लगाया, बंद कर दिया। अब ये जो आपकी आएगी किसके अंदर आएगी, कोडिंग जो आएगी सारी आएगी CSS के अंदर। करते हैं स्टाइल डाल देते हैं। तो ये जो कंप्लीट कोडिंग आपकी है इतनी है आपका CSS, जो कि हमने क्या किया, अनऑर्डर लिस्ट जो ये लिस्ट थी इसके अंदर हमने लिस्ट का टाइप डाल दिया जो कि नन है, मार्जिन डाल दिया 0 और पैडिंग डाल दिया। अब इसको हम सेव करते हैं और इसको रन करा कर देखते हैं क्या अंतर आता है। और इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी डॉट थे और जो इसके बीच में स्पेस था वो सारा स्पेस और डॉट्स वगैरह हट गए, पैडिंग हट गई, मार्जिन हट गई और वो आपका लेफ्ट साइड में एकदम कॉर्नर पे आ चुका है। तो ये तो हो गया आपका किस प्रकार से आपको इसमें मार्जिन और पैडिंग वगैरह करनी है। उसके बाद आप क्या क्या इसमें कर सकते हैं, यानी कि आप मेनू तो इस प्रकार से बनाते नहीं, आप देखते हैं मेनू जब भी होते हैं वो इस प्रकार से पट्टी में बन के आते हैं। यहाँ पे हॉवर मेनू आते हैं, आप क्लिक करते हैं, ड्रॉप डाउन मेनू उनको बोलते हैं। तो इस प्रकार से मेनू वगैरह आपको आते हैं।
तो वो किस प्रकार से करते हैं इसी कोड में आपको दिखाते हैं। सिंपल सा है, बहुत ही इजी है। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो अब जो भी आपको कोडिंग करना है, यानी कि यूएल में चेंजमेंट करना है स्टाइल के अंदर, तो आप यूएल टैग को लेंगे। अगर आपको एल आई यानी कि इनके अंदर को चेंजमेंट करना है तो आपको एल आई टैग को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक एल आई टैग का एग्जाम्पल, वो किस प्रकार से हम लोग यूज करेंगे। मान लीजिए आपको इसके जो बैकग्राउंड है इसके पीछे कलर डालना है, तो यहाँ पे हम टैग यूज करेंगे एल आई टैग का इस प्रकार से। तो इसको भी आपको जो लिखना पड़ेगा वो इसके अंदर ही लिखना पड़ेगा, स्टाइल के अंदर। हमने लिया एल आई, ब्रैकेट को ओपन किया। एल आई के साथ आपको जो यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे ए को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो लिंक है वो किसके अंदर सारा है, ए के अंदर है। तो हमने लिखा एल आई ए, और इसके अंदर डाल रहे हैं हम डिस्प्ले। डिस्प्ले हम डाल रहे हैं जो कि रहेगी हमारी ब्लॉक। अभी आपको कलर वगैरह डालना सिखाएंगे इसमें। इसकी जो विड्थ रहेगी, आपको सिंपल सा लिखते चले जाना है जो भी आप चेंजमेंट करना चाहते हैं। विड्थ रहेगी 100 पिक्सल की, और इसका जो बैकग्राउंड कलर रहेगा, बैकग्राउंड डैश कलर, जो भी कलर आप देना चाहते हैं वो कलर का नाम डाल दें। यहाँ पे मान लीजिए रेड देना चाहते हैं, तो हमने मान लिया यहाँ पे रेड कलर डाल दिया। तो इस प्रकार से हो गया, और इसको हमने बंद कर दिया ब्रैकेट को। तो आपके अंदर आप देखेंगे आपके जो CSS के कोड था उसके अंदर एक आपने यूएल के अंदर टैग डाल दिया, और एक आपने टैग डाल दिया किसके अंदर, एल आई यानी लिस्ट के अंदर। अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं क्या आपको चेंजमेंट मिलता है, क्या इससे कुछ चेंजमेंट होता है या फिर नहीं होता है। तो इसको हम सेव करते हैं और रन करा कर देखते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या डाला, लिस्ट डाला, ब्लॉक डाला, विड्थ डाला उसका 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड का जो कलर आएगा वो आपका रेड आएगा। तो इसको हम सेव करते हैं कंट्रोलर, और इसको रन करा कर देखते हैं। तो जो हमने इसको रन कराया तो आप देख सकते हैं हमको ब्लॉक मिला यहाँ पे, और सभी के पीछे जो आपके कलर थे वो आपके यहाँ पे जो है रेड कलर के हो गए। तो ये तो हो गया आपका मेन्यू के नीचे कलर डालना। अब इसका जो है साइज वगैरह चेंज करना है वो हमको इस प्रकार से करेंगे, यानी कि अब इसका साइज जो है वो हम बढ़ा देंगे। यहाँ पे विड्थ जो है वो हम बढ़ा देंगे एल आई की। तो अब यहाँ पे हमने विड्थ ले ली। अब इसकी हाइट लेंगे HEIGHT। हाइट हम कितनी लेंगे, 40 पिक्सल की मान लीजिए हमने यहाँ पे हाइट ली। तो इस प्रकार से अब हम इसको सेव करेंगे, अब देखेंगे क्या अंतर आता है। तो 40 पिक्सल की हमने जब हाइट ली तो इस प्रकार से, तो यहाँ पे हमने दोनों कोड को एक ही मिक्स कर दिया, यानी कि UL और LI को एक ही में हमने कर दिया, और बैकग्राउंड कलर हमने रेड कर दिया, और विड्थ कर दिया 120 पिक्सल, हाइट कर दिया 30 पिक्सल, और फ्लोटिंग कर दिया लेफ्ट में। तो आपका जो मेनू है वो इस प्रकार से आपका शो होगा। बाकी आपके स्टाइल के मेनू आपके वही रहेंगे, इस प्रकार से इसमें आप चेंजमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सिंपल सा आप एक मेन्यू को आप क्रिएट कर सकते हैं, जो कि CSS के माध्यम से। बस आपको क्या करना होता है, CSS की स्टाइल शीट को लगाने के बाद आपको ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो भी आप टैग डालते जाएंगे, जैसे कि मार्जिन है, पैडिंग है, बैकग्राउंड कलर है, या कोई भी चीज़ आप डालते जाएंगे, तो वो आपको ऑटोमेटिकली आपको वो डिजाइन करता जाएगा। उसका बैकग्राउंड कलर है या इमेज है या कैसा भी प्रकार का आप देना चाहते हैं, डिस्प्ले को ब्लॉक करना चाहते हैं या टेक्स्ट का डिक्लेरेशन करना चाहते हैं, वो सारा चीज़ आप उसमें कर सकते हैं। LI और UI टैग के अंदर ही आपको उसके अंदर करना होता है। इसी प्रकार से इसमें आप बॉर्डर वगैरह डालना चाहते हैं तो बॉर्डर डाल सकते हैं। सभी मेनू में आपका बॉर्डर आपका डिजाइन हो जाएगा। तो ये सिंपल सा है। और चलिए कुछ और टैग आपको दिखाते हैं नए। तो इस प्रकार इसको इस टैग को आप नोट कर लें, जिससे कि आपको सिंपल समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने अलग टैग बताया था, एक टैग ये था आपका, एक टैग ये है। तो तमाम तरह के टैग मेरे पास अवेलेबल है। एक टैग ये है आपका डिजाइनदार टैग है, इसको भी हम आपको दिखाते हैं। इसको हम रन करा कर दिखाते हैं, फिर आपको इसकी कोडिंग दिखाएंगे किस प्रकार से। तो ये टैग जो मैंने बनाया है आपके लिए, ये किस प्रकार से बनेगा तो इसको समझते हैं। तो हमने HTML हेडिंग लिस्ट स्टाइल के अंदर हम आए, तो उसके सबसे पहले तो हमने यहाँ पे HTML का कोड लगा दिया इस प्रकार से, जो न्यूज़ वगैरह ये आपको बनाना सीख गए। अब इसका जो CSS है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो अनऑर्डर लिस्ट में लिस्ट टाइप हमारा नन रहेगा, मार्जिन 0, पैडिंग 0, ओवरव्यू हिडन कर दिया हमने, बैकग्राउंड का कलर डाल दिया, वही चीज़ है। उसके बाद हमने LI लिया है जो कि फ्लॉट किया लेफ्ट में, तो ये आपका जो है फ्लॉट हो रहा है लेफ्ट में इस प्रकार से। उसके बाद फिर हमने LIA लिया है, LI जो ये है A, इसके अंदर जो हम लिखेंगे वो क्या क्या लिखेंगे, कलर दिया हमने वाइट, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन किया सेंटर में, पैडिंग दिया 16 और 14 पिक्सल का, टेक्स्ट को डेक्लोरेशन किया नन। LI में हमने डाला एक होवर इफेक्ट डाला जो कि बैकग्राउंड कलर देगा आपका, ये जो दिया कलर का नाम। और सिंपल से आप देख सकते हैं, सिर्फ हमको काम किस में करना है, LI और UI के अंदर हमें काम करना है। जो आप डिजाइन की कोडिंग देते जाएंगे वो आपका वैसे ही डिजाइन होता जाएगा।
तो ये हो गया आपका पूरा सेम, आपको और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। इसको आप रन करा कर देखेंगे जब, तो इस प्रकार से आपका डिजाइन, ये आपका व्हाइट कलर का टेक्स्ट है, हॉवर हॉवर इफेक्ट, ये इसको हॉवर इफेक्ट करते कहते हैं। और हमने जो बनाया था वो सिंपल इस प्रकार से था। तो इस प्रकार से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। इसका भी कोड नोट कर लें, मैं छोटा कर दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से इतना कोड आपका CSS का इसमें बनेगा, अगर आपको इस प्रकार की डिजाइन को बनाना है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है, इसी प्रकार से तमाम तरह के मेनू बनेंगे। तो आपके कोर्स में इतना ही है, 2 मेनू है, मैं आपको बता दिया हूँ, तो नोट कर लें। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे जो इसका इमेज पार्ट है, इमेज को किस प्रकार से इसमें ऐड करना है।